नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सचिन गुप्ता। मैं एक लिवर रोग विशेषज्ञ हूं और मैंने एमबीबीएस, एमडी और डीएम की पढ़ाई पूरी की है। डीएम मैंने हेपेटोलॉजी में किया है, जो कि पीजीआई चंडीगढ़ से पूरा किया है। उसके बाद मैं भोपाल में अब करेंटली मेडेलिव लिवर हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूं और यहाँ लिवर के मरीजों का हम सारे तरीके की मेडिकल ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट, एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट जो भी उनको इंडिकेटेड है वो उपलब्ध कराते हैं। और आज हम आपसे बात करेंगे कि ईआरसीपी किन किन रोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ईआरसीपी का मतलब होता है एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पेनक्रियाटिकोग्राफी। तो ये एक डायग्नोस्टिक टेस्ट भी है और एक थेरेपेटिक प्रोसीजर भी है। तो इसको डायग्नोसिस के लिए भी यूज किया जाता है कि अंदर पित्त की नली में या पेनक्रियाज में क्या दिक्कत चल रही है, और इसको थेरेपी या ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर रुकावट है तो उसको दूर करें। तो बेसिकली इसका जो मोस्ट कॉमन इंडिकेशन होता है वो होता है पीलिया, जॉन्डिस, क्योंकि जॉन्डिस कई तरह के होते हैं। अगर हमारे रेड ब्लड सेल्स जल्दी टूट रहे हैं उससे भी जॉन्डिस होता है, जिसको हम हीमोलिटिक एनीमिया बोलते हैं, जिसके बहुत सारे कारण हैं। लिवर में अगर सूजन है, हेपेटाइटिस है, किसी भी कारण से है, चाहे वो अल्कोहल से है, चाहे वो हेपेटाइटिस बी से है, चाहे फैटी लिवर से है, चाहे ऑटो इम्यून है, कोई भी कारण से अगर हमें हेपेटाइटिस हो रही है उससे भी जॉन्डिस होता है। और तीसरा मुख्य कारण होता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। इसका मतलब कि कोई पित्त की नली में, पित्त के बहाव में रुकावट आ गई है जिसकी वजह से पीलिया हो गया है। तो रुकावट के जो मुख्य कारण हैं वो होते हैं स्टोन डिजीज, जैसे कि गॉल ब्लैडर का जो स्टोन है वो स्लिप आउट होके नली में फंस गया है, उसको स्टोन डिजीज बोलते हैं। दूसरा कारण होता है कोई गांठ बन गई हो, चाहे वो कैंसर की गांठ हो, चाहे वो कोई बिनाइन ट्यूमर हो। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज होती है स्ट्रक्चर या नैरोइंग ऑफ द डक्ट, कि जो हमारे नलियां हैं पित्त के बहाव की वो सक्रिय हो गई हैं। इन तीन कारणों से ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो सकता है। अगर किसी को ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है तो उसको ईआरसीपी का इंडिकेशन होता है, ईआरसीपी उसको करानी पड़ती है। ईआरसीपी के माध्यम से हम मुंह के रास्ते छोटी आंत तक जाते हैं और जहां पे पित्त की नली का रास्ता छोटी आंत में खुलता है वहां से हम पित्त की नली तक अंदर पहुंचते हैं। पित्त की नली में हम ये जानना चाहते हैं कि रुकावट किस वजह से है, कोई पथरी है या कोई गांठ है या कोई सकरापन है। इनको जानने के बाद हम फिर उसका ट्रीटमेंट तय करते हैं। अगर स्टोन है तो उसको निकाला जा सकता है ईआरसीपी द्वारा। अगर सकरापन है तो उसमें से सैंपल लेके कि ये सकरापन कोई कैंसर की बीमारी से तो नहीं है, फिर उसमें स्टेंट डाल के हम उसको ठीक कर सकते हैं। इसी तरह कोई गांठ है तो उसमें से भी हम सैंपल लेके, बायोप्सी लेके जांच कर सकते हैं कि कैंसर की तो नहीं है, और स्टेंट डाल के पीलिया को ठीक कर सकते हैं। तो बेसिकली ये तीन कॉमन कॉजेज होते हैं। इसी तरह से पेनक्रियाज की कुछ बीमारियां होती हैं। पेनक्रियाटिक डक्ट में अगर स्टोन है, क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस है, या कोई गांठ है और या पेनक्रियास का कैंसर है, तो इनके वजह से भी रुकावट आती है, पेनक्रियास के फंक्शन में भी दिक्कत आती है और कई बार ये पित्त की नली को भी रोकते हैं जिससे कि पीलिया हो जाता है। तो इन सब बीमारियों के लिए ट्रीटमेंट के लिए भी और डायग्नोसिस के लिए भी ईआरसीपी को किया जा सकता है। और ये एक सेफ टेस्ट है और 30 to 45 मिनट जनरली इसमें समय लग सकता है। ओटी में किया जाता है, एनेस्थीसिया में किया जाता है, और अगर एक्सपीरियंस हैंड्स के द्वारा किया जाए तो ये काफ़ी हद तक सेफ एंड सक्सेसफुल प्रोसीजर है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।